नमस्कार साथियों। आप सभी हाल ही में एक अफवाह से ग्रसित हैं जो कि बीएड के अपने ही कुछ साथियों द्वारा फैलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए जो केस लगाया गया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, उसके द्वारा भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करा दिया जा रहा है, जिसमें मेरिट में चयनित चाहे वो डीएड हो चाहे बीएड हो उनको बाहर कर दिया जाएगा करके। आप लोग बिल्कुल भी बहकावे में नहीं आइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। केस मैंने ही फाइल किया है और काफ़ी सोच समझ करके हुआ है। उसमें कहीं पास भी ये जिक्र नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। उसमें जो चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए वही हैं। उसमें कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में बीएड को शामिल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लंघन किया गया है। उसके अनुसार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा इंतजार करिए जब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट इस बीच जल्द से जल्द जवाब पे प्रस्तुत कर दे, हमारी भी यही आशा है, जिससे जो केस का निराकरण है वो जल्द से जल्द हो सके। आप सब काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, लोगों के बहकावे में आ गए हैं। देखिए, हमारी लड़ाई जो है अभी वर्तमान में डीएड वर्सेस बीएड की नहीं रह गई है। लड़ाई उस महीन सी रेखा की हो गई है जिससे बीएड वालों ने 2018 में पार करके डीएड वालों के हिस्से में कदम रखा था। आप सब जानते हैं 2018 से पहले बैचलर वाले या बीएड वाले कहीं भी प्राइमरी लेवल की या पीआरटी या बोले तो सहायक शिक्षक के लिए पात्र नहीं थे। उनको 2018 में मौका दिया गया था, ये कहते हुए कि संख्या डिप्लोमा वालों की कम है और आपको नियुक्ति के बाद ब्रिज कोर्स कराया जाएगा करके, जो कि दोनों ही तरीके से संपन्न नहीं हो पाया। आप उन चीज़ों को अच्छे से समझिए, याद रखिए, आप बहकावे में नहीं आइए। वो तो डिप्लोमा वाले को बहका ही रहे हैं, अपने ही साथियों को भी बहका रहे हैं, जबकि सभी बीएड वालों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग राज्यों के लिए जो डिसीजन आया है, चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट के ऊपर फिर से वही डिसीजन आया हो, दोहराया गया हो, या बिहार के केस में 3 जजों की बेंच ने जो डिसीजन दिया हो, उसके बाद साफ जाहिर है कि बीएड वाले पूरी तरह से पीआरटी के लिए, प्राइमरी शिक्षक के लिए बाहर हैं। उनको सारी चीज़ें पता है, उसके बावजूद भी बहकावे में या सिंपैथी के साथ अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं। देखिए, याद रखिए, यहाँ किसी को बहका करके, किसी को बरगला करके, गलत सूचना दे करके जीत हासिल नहीं की जा सकती। क्योंकि याद रखिएगा, जीत चाहे किसी की भी होगी, हारेगा तो कोई अपना ही। मान के चलिए, चाहे डिप्लोमा जीते या बैचलर जीते, हारेगा तो कोई अपने में से ही। हम लोग अलग नहीं हैं, आप लोग याद रखिए। तो जीत के चक्कर में इतना भी मत गिरिए कि आप जब उन्हीं अपनों के सामने जाएं तो नज़र न मिला सकें। एक बात हमेशा कहता हूं मैं, आप रखना है तो वैचारिक मतभेद रखिए, लेकिन आपसी मतभेद तो मत करिए। आप इतनी गलत तरीके से अफवाहों में न उलझाइए लोगों को कि लोग ही आपको जब देखें तो आप ही नज़र न मिला पाए लोगों को। तो फिर कहता हूं, ये डर का खेल दिखाना बंद करिए। कहीं भी कोई भी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं हो रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिन्होंने भी यह वीडियो बनाया है या जिनके द्वारा ये सजेशन दिया गया है, जो लोग बोल रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी और ये केस गलत है, डिप्लोमा वालों को भी जागना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए करके, उनको मैं साफ साफ दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोगों ने केस नहीं पढ़ा है। बिना केस पढ़े, बिना दावा के, बिना सबूत के आप लोगों को बरगला रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ लीगल कार्यवाही भी कर सकता हूं। आप कब तक दिखाएंगे ये डर की जो खेल है? इस प्रकार की हरकत करके आप अपनों को ही परेशान कर रहे हैं। आपके बीच जो बीएड वाले साथी हैं, बैचलर वाले, उनको भी परेशान कर रहे हैं।
उनको सबको पता है चीज़ें क्या है। वे बाहर हैं मतलब बाहर हैं। इसके साथ ही आप, ये पहली बार नहीं है जिसमें आप झूठ बोल करके आप आगे आने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने और प्रयास किया था। 28 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आपके द्वारा 2-3 आंकड़े बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। इसको चाहते तो बाद में हम खंडन करा सकते थे। आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चयन सूची जारी कर दिया गया है, अंतिम चयन सूची, यानी कि जिस पे सिलेक्शन हो रहा है वो चयन सूची नहीं है भैया। आप लोगों को पता होनी चाहिए, मेरिट सूची और चयन सूची दोनों में अंतर होता है। मेरिट सूची में छत्तीसगढ़ में चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे नॉन डीएड बीएड हो, चाहे उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हुआ हो, वो भी एग्ज़ाम में बैठे थे और काउंसलिंग प्रक्रिया में भी बैठ रहे हैं। तो क्या वे चयन हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप लोग थोड़ा समझदारी दिखाइए यहाँ पास। चयन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, पात्रता अपात्रता के बाद, स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद ये डिसाइड होगा कि किनको चयन दिया जाएगा, किनका नाम चयन सूची में रहेगा। आप लोग वहाँ भी गलत जानकारी दिए, यहाँ भी अपनों को तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप डिप्लोमा वालों को भी बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं अपने जितने भी डिप्लोमा साथी हैं या फिर बैचलर वाले जो साथी हैं, सबको साफ साफ संदेश देना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, और हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं है। आप केस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जब आए तो। वहां कहीं भी नहीं कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दीजिए और डिप्लोमा वालों को आगे बढ़ाइए करके। हमने वहां यही बात कहा है कि जो नियम है, जो संविधान में जैसा कानूनी तौर पर सही होगा उसको आप आगे लीजिए। आपको समय दिया गया था 4 सप्ताह का। आप उस 4 सप्ताह में आपकी समय कोटे को पूरा करते हुए आप जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कीजिए, उसके बाद आप चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। हमने साफ साफ कहा है कि चयन प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक करके रखिए जब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। और आपको भी पता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ये बात बहुत जल्द होने ही वाला है। 1 हफ्ते का खेल है। आप 1 हफ्ता रुकिए, हो सकता है 2 हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ता रुकिए, इससे क्या जाता है। अगर आप चयन प्रक्रिया में भाग ले करके आप चयन हो भी जाएंगे और आपको 15 दिन के बाद हटाया जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। मेरे अपने भी हैं, मेरे घर में भी हैं, बैचलर वाले हैं, उनका भी कहना है कि केस को सरकार को जल्दी पहले क्लियर करा लेना चाहिए। आपस में लड़ाने की जो चीज़ें चल रही हैं उसको बंद करना चाहिए। तो मेरा आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, आप आपस में लड़िए नहीं और कंफ्यूजन में न रहिए कि हम भर्ती प्रक्रिया को रद्द करा रहे हैं। आप सबको पता है जीत उसी की होती है जिसके पक्ष में धर्म होता है, जिसके न्याय की संभावना तभी होती है जब आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी को गलत जानकारी देकर, किसी को बरगलाकर, धोखे में रखकर जीत नहीं हासिल की जा सकती, न ही सिंपैथी से जीत हासिल की जा सकती। आपको पता है कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो सिंपैथी पे नहीं चलता है, साक्ष्यों पर चलता है, और साक्ष्य क्या कहता है आप सबको पता है। और इसकी बार बार पुष्टि माननीय सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल कोर्ट, KVSPRT का जो नोटिफिकेशन है, या छत्तीसगढ़ सरकार का जो नया नोटिफिकेशन है महासमुंद के लाया है, उसमें भी साफ साफ कहा जा रहा है कि बीएड वाले पात्र नहीं होंगे। आपको पता है गीता में भी यह वाक्य लिखा है, यतो धर्मतो जयः। इसका मतलब है धर्म जहां होगी विजय भी वहीं होगा। तो आप सभी सच्चाई के साथ, आप सभी से निवेदन है, आप हमारे अपने साथी हैं, आप लोगों को मत बरगलाइए, जो सही जानकारी है उसको दीजिए। आप पहले केस पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर लोगों से कहिए। इससे आपको तो त्वरित फायदा हो सकता है। आप हो सकता है हमारे डिप्लोमा वाले साथियों को कट करके ले जाएं, हमारे खिलाफ खड़े कर दे, लेकिन
दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा इसका। आप सब जानते हैं, आपको यहीं रहना है, बाद में उन्हीं लोगों को फेस करना है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है। तो आप उनको सही जानकारी दीजिए और तथ्यों के आधार पर जीतिए। हम मना नहीं कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है, लड़ाई आप लड़ सकते हैं, हमारा भी अधिकार है लड़ाई, हम भी लड़ सकते हैं। लेकिन आप किसी को बरगलाइए नहीं, आप भी हमारे अपने हैं, हम भी आपके हैं, साथ में रहना है। तो चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको पता है। और उसके बावजूद भी अगर कोई फिर कहता है कि ये गलत है, वो गलत है, मैं लाइव डिबेट के लिए तैयार हूँ, कोई भी हो। मैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से चुनौती भी दे रहा हूँ कि अगर उनको लगता है कि वो सही है तो मुझसे लाइव डिबेट कर सकते हैं या किसी चैनल में बैठ करके बात कर सकते हैं। उसके बाद ना कहिएगा कि ये चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, मैं यहाँ जितनी भी बात बोल रहा हूँ या डिबेट में जितनी भी बात बोलूँगा, मैं विथ प्रूफ बोलूँगा, साक्ष्यों के साथ बोलूँगा। हवा हवाई बात मैं नहीं करूँगा। आपने पूरी तरह से अभी तक हवा हवाई बात करी है। आपको पता होना चाहिए कि हवा हवाई बात से सिर्फ लोगों को बरगलाया जाता है, सच को बदला नहीं जाता। झूठ कभी सच नहीं हो सकता। आप लोग ध्यान रखिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। और आपको आगे कोई जानकारी होगी मैं ही खुद दूंगा। आप मुझे इस वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई जानकारी चाहिए रहेगी तो। लेकिन तब तक आप किसी के बहकावे में नहीं आइए। भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं हो रही है। डिप्लोमा वालों का हक था इस भर्ती प्रक्रिया में, 2018 से पूर्व भी था, 2018 से संघर्ष किया है। आपको आपका न्याय मिलकर रहेगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपकी जीत निश्चित है। धन्यवाद।